जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे आरबीआई पे कुछ बड़ा कलंक लगा है। ऐसे विषय में जब आप इस आर्टिकल को देखते हो 88,032.5 करोड़ मिसिंग है। ऐसे विषय में इतना बड़ा अमाउंट का मनी घोटाला हो रहा है या फिर कुछ बड़ा साजिश है या किन्हीं का मिस्टेक है, इसी विषय के ऊपर आज आइए चर्चा करते हैं। साथ में यह समझेंगे कि आरबीआई के द्वारा क्या सफाई दिया गया, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैटर में उछाला जा रहा है। ऐसे विषय में इन दिनों आप जहाँ भी देखोगे इन्हीं के ऊपर चर्चा किया जा रहा है। क्या आरबीआई घोटाला कर सकता है? जहां से पैसा छापा जाता है क्या वहीं पे पैसा घोटाला होता है? ये सुनने में ही थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं इस पे। और ये मामला पूरा तरह से एक ऐसे मेंबर पे जुटा हुआ है जो एक सिंगल पर्सन के द्वारा ये कांड कर दिया गया। ऐसे विषय में काफ़ी गंभीरतापूर्वक हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जो पैसा यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं आरबीआई के थ्रू ही आता है, हम तक पहुँचता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सीखने योग्य रहेगा। ऐसे विषय में जब आप इस आर्टिकल को देखते हो, यहाँ स्पष्ट रूप से आपको बताया जा रहा है कि 500 का नोट, ठीक है, उसका अगर वैल्यू देखा जाए तो करीबन 88,032.5 करोड़ रुपए गायब है। अब ये पैसा कहाँ गया, आखिर छपा तो यहीं पे, तो ये काफ़ी हिला देने वाली बात था। और ऐसे विषय में हमें थोड़ा इसे बारीकी से समझना पड़ेगा। आपको यकीनन याद होना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए कि आरटीआई क्या है। आरटीआई के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो शायद आप मिस कर रहे हो, आप गवर्नमेंट से डरोगे। देखो, आरटीआई वो चीज़ होता है ना जो आपको वो पावर देता है कि आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए, कोई भी जानकारी लेने के लिए आप आरटीआई कर सकते हैं। और ये अधिनियम पास हुआ था 2005 से, मतलब ये लागू कर दिया गया था। तो ऐसे विषय में ये जनता के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो ये मामला जो पूरा तरह से डिपेंड है वो आरटीआई पे है। एक बंदे के द्वारा आरटीआई किया गया आरबीआई पर, और ऐसे विषय में ये आंकड़ा निकल के आया और ये हिला दिया है। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैटर है। इस विषय में काफ़ी बड़े न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि ये ग्लोबल न्यूज़ में भी छा जाएगा। ऐसे मामला शायद संभव है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो बंदा है कौन। इनका नाम है मनोरंजन, और इन्हीं के द्वारा मनोरंजन रॉय नाम है इनका। इन्होंने इतना ज़्यादा मतलब ये किया, और उसके बाद मतलब जिगरा देखो इनका, आरबीआई के पास इतना बड़ा मतलब ये आरटीआई, मतलब कई लोग तो इसके बारे में सोचते ही नहीं है। कई लोगों को मन में लग जाए क्या ही यार आरबीआई से मांगेंगे, लेकिन इन्होंने आरबीआई से लिया आरटीआई के द्वारा। और उसके बाद इन्होंने ईडी को भी मतलब ये चीज़ को बता दिया। ऐसे विषय में इनका कहना है कि ये गंभीर आरोप है। ऐसे विषय में मतलब चर्चा करना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब देखो ईडी क्या करते हैं। ये काफ़ी हिला देने वाली बात हो गई है इन दिनों। और यहाँ हमें थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो चीज़ों को सिर्फ सुनने से नहीं होता है, समझने से होता है। भले ही आप महात्मा गांधी को कम पसंद करते हो, लेकिन इनका सेल्फी लगे हुए जो कागज़ का टुकड़ा रहता है इसे लोग बेहद पसंद करता है। ऐसे विषय में आए दिन सुनने को मिलता है कि आरबीआई के द्वारा कुछ ना कुछ कांड ऐसे देखने को मिलता है। हालांकि आरबीआई दोषी नहीं होते हैं, कोई दोषी और होते हैं, लेकिन पैसा गायब होता है, नकली पैसा बनता है, ये मार्केट में आपको सुनने को न्यूज़ में मिल ही जाता है। तो ऐसे विषय में क्या हुआ है इस बार, ये जानने वाली बात होगी। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा नोट बनता कहाँ है। इसे जहाँ पे छापा जाता है उससे बोला जाता है टकसाला, ठीक है। तो टकसाला में ही नोट को छपाई की जाती है। ऐसे विषय में आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर इंडिया में कितने जगह पे पैसे छपते हैं। ये करीबन 3 जगह पे छपते हैं। कौन कौन जगह है ऐसे यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हो। मैं आपको बता ही दूंगा, ऐसा तो मामला है ही नहीं कि आपको बिना जानकारी दिए ये वीडियो समाप्त होगा। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड एक बेंगलुरु में है, ठीक है। दूसरा है करेंसी नोट प्रेस नासिक, ठीक है। और एक तीसरा जो है आपका वो है बैंक नोट प्रेस देवास। तो ये जो तीनों है, इन्हीं तीनों में ये सब पैसा छपा हुआ है। और कहाँ कहाँ पे कितना छपा है इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है। ऐसे विषय में आरटीआई के द्वारा इन चीज़ों से आंकड़ा लिया गया और ये काफ़ी गंभीर वाला चीज़ आरोप लगा दिया इन विषयों के ऊपर। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या ही बोले, जब आप एक ऐसे हाई लेवल में आरबीआई समझ रहे हो यार, पूरा इंडिया को तो वही चला रहे हैं। अगर वो मतलब स्टॉप कर दे और उसी के ऊपर आरोप लग जाए तो हिला देने वाली बात होगी। तो ऐसे में इनके द्वारा क्या आया है रिपोर्ट में, मतलब देखो आप अगर किसी पे आरोप लगा रहे हो तो वो भी तो बदले में कुछ ना कुछ जवाब देंगे। तो ये हम वीडियो के अंत में समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ देख लो कहाँ कितना पैसा छपा हुआ था। और ऐसे विषय में ये जानकारी जानने वाली बात होगी। यहाँ बोला जा रहा है कि करेंसी नोट प्रेस नासिक, पहले शुरुआत में बताया जा रहा है नासिक 2016 से 17 में 500 रुपये के लगभग कितना छपा है, 1662 करोड़ नोट छपा हुआ था। आपको याद रखना है कि मैं यहाँ नोट का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आपको इसको आंकड़ा मतलब रुपए में अगर तुलना करना है तो आपको इससे जैसे 1662 मैंने बोला तो उससे 500 आप गुना करके देखोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा। तो ये चीज़ मन में ख्याल रखना हमेशा। और दूसरी बात यहाँ पे फिर बोलता है कि
आरबीआई के पास ये जो भेजा गया वो तो भेजा गया। सेकंड आप देखो, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड बेंगलुरु, जो बेंगलुरु में स्थित है, दूसरा उसके यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5,195 करोड़ नोट छपा गया था। इसे भी आप उसी तरह जान सकते हो कि कितना अमाउंट का ये होगा, 500 इंटू करना पड़ेगा आपको। फिर तीसरा जो है देवास में मौजूद, वहाँ पे 500 रुपये का नोट छपा गया था, 1953 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हो, इतना जाके आप टोटली ये कितना हो जाता है यहाँ आपको पता चलता है। लेकिन रिकॉर्ड में बताते हैं कि आरबीआई को सिर्फ 7,260 करोड़ नोट मिला। अब समझ रहे हो, ये 7,260 करोड़ जो नोट उसे मिला है, इसकी अगर वैल्यू देखें तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे विषय में ये तो हम लोग जानेंगे ही कितना हुआ, लेकिन यहाँ यह सोचना पड़ेगा कि टोटल कितना पैसा छपा हुआ था। टोटल छापा गया 3 जगह पे है छापने की पैसा की, जो फैक्ट्री होता है या फिर जो इस एजेंसी के द्वारा ये किया जाता है, जब वहाँ पे छपता है तभी जाके हम सब के पास आता है। तो 8,810 करोड़ नोट छपा गया था, वो भी 500 का नोट। लेकिन ये काफ़ी हिला देने वाली बात है कि 1,760 करोड़ नोट कहाँ गए, ये काफ़ी गंभीर विषय बन जाता है। और अगर 1,760 करोड़ नोट जो कि 500 का नोट है, अगर उसका हम देखें वैल्यू अगर पैसा में रुपए में, तो ये करीबन 88,000 करोड़ बन जाता है। अभी मैंने पीछे दिखाया ना आपको आर्टिकल में, 88,032.5 करोड़ हो जाता है, एग्जैक्ट उतना होगा। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, ये पूरा इंडिया को मतलब हिला सकता है। ऐसा मतलब क्या ही बोला है, आरबीआई पे आखिर ऐसा भरोसा तो नहीं था, लेकिन आओ देखते हैं आगे तो पता चलेगा ही आखिर क्या हुआ है मामला। यहाँ जब आप देखते हो तो देखो, मैंने क्या बोला कि किसी ऊपर जब आप लगाते हो किसी के ऊपर में, ऐसे चाहे वो शासक व्यवस्था हो या फिर कोई प्रशासन हो या फिर कोई एक आम आदमी, तो रिप्लाई में कुछ ना कुछ आता है। तो आरबीआई के द्वारा डायरेक्टली ये कहना है कि देखो जो रिपोर्ट निकाला गया वो तो जहाँ तक मतलब ये उसके बारे ये डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि रिपोर्ट गलत दिया गया, लेकिन उसको गलत रूप से लिया जा रहा है मीडिया के द्वारा, इसको ये किया जा रहा है, ऐसे उनका कहना है। अब आइए थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं कि आखिर इन्होंने क्या कहा। यहाँ आप देखते हो जो कि 17 जून के आप उनके द्वारा ये बताए गए चीज़ों के एक कट है जिसे आप यहाँ पे देख रहे हो। 17 जून को इन्होंने मीडिया के साथ क्या बोला कि आरबीआई ने एक बयान जारी किया, जिसमें आरबीआई ने कहा कि रिपोर्ट में प्रिंटिंग प्रेस से मिली जानकारी का गलत मतलब निकाला गया है। मतलब जो जानकारी दिया गया है आरटीआई में, उसे बोला जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा कि गलत दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद बोलते हैं ये फिर से आगे कि प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई को मिलने वाले सभी नोटों की गिनती होती है। इनका डायरेक्टली कहना कि देखो बेटा, हम जो पैसा छापते हैं उसको गिन के छापते हैं, और वो मतलब पूरा तरह से व्यवस्था है, तो ऐसा संभावना ही नहीं है कि ऐसा कुछ गलत कुछ हो जाएगा। मतलब यहाँ हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ अगर ये बताते हैं हमें कि 88,000 जो मतलब गया नोट वो कहाँ गया, इस चीज़ को ये अगर बता देते तो ये बेहतर होता। लेकिन इनका वो चीज़ ना कह के, जैसे मान लो आपके साथ कोई चीज़ हुआ है तो मैं पूछ रहा हूँ भाई यहाँ पे चोट कैसे लगा, तो आप ये नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वहाँ एक्सीडेंट होगा ही नहीं। मेरा सवाल क्या है कि आपको चोट कैसे लगा, तो आपको ये बोलना है ना कि हाँ भाई इससे चोट लगा, हालांकि ये मतलब घाव नहीं है, नकली है, इस तरह करके आप बोल सकते हो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि उस रोड में मतलब एक्सीडेंट होता ही नहीं है। तो मतलब क्या ये मामला हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आरबीआई के द्वारा मतलब स्पष्टता कराई गई है, लेकिन उस प्रकार नहीं है। तो अभी ये मामला तो चर्चा में, आप देखो इसका मतलब फाइनली क्या आता है रिपोर्ट, तो ऐसे विषय में ही हम लोग समझ पाएंगे कि आगे क्या हो रहा है। हालांकि आरबीआई अभी इससे मतलब खारिज कर रहा है, वो मानने के लिए ये एग्री नहीं है कि इतना ये कुछ है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जिससे गलती हो ही नहीं सकता। अब देखो क्या होता है, ये तो तभी पता चलेगा। इन्हें आप बखूबी जानते होंगे, ये है वित्त मंत्री, जिसे आप जानते हैं सीतारमन के नाम से, ठीक है। इनका नाम है निर्मला जी, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोला इसमें, क्या ये वहाँ पे देखो फाइनेंस के चर्चे में ये तो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो वित्त मंत्री है, तो कहीं ना कहीं ये उन पर एक्शन ले सकती है। ऐसा एक प्रश्न है आपके लिए, क्या आप इनका जवाब देना चाहेंगे तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ में जब आप इनको देखोगे, ज़्यादातर इनका आरबीआई के साथ मतलब उठना बैठना होता है, तो ये का मीटिंग चलता है, इसी सब्जेक्ट में ये लोग भी आते हैं, तो हो सकता है कि इनके द्वारा कुछ बयान आ जाए। अभी तक तो ऐसा सुनने को नहीं मिला, अगर आया भी होगा तो मेरे रिसर्च में नहीं मिला मुझे, तो शायद हो सकता है, वरना आपको ज़रूर मैं बता देता। ऐसे में इनका नाम सुन के मुझे एक चीज़ याद आता है जो कि इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इनका नाम जो टाइटल है सीतारमन, एक आपको पता है मैंने एक मूवी देखा था बहुत पहले, ठीक है, ये हो चुका है, सीतारमम नाम था इसका। अगर आप देखना चाहते हो जाके देख लेना। इसमें जिस तरह आजकल वाहियात फिल्में निकलते हैं ना, उससे बेहतर है, ठीक है। जैसे अभी मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था आदि पुरुष के बारे में, कि वो नेपाल में किस तरह उसका भड़काऊबाजी कर रहा था सीता माँ के नाम से, ऐसे करके, इसीलिए मुझे ये याद आया, तो मैंने इसमें टैग लगा दिया ताकि आप जाके देखो और वो भी वीडियो मेरा देख लेना। और आपको अगर जानना है तो थोड़ा बहुत ये देख लो, ठीक है, अच्छा मूवी है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। उम्मीद है कि आपका मेहनत आपको मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस से और जुड़े रहो मुझसे। देखो बात ये है कि
एक सब्सक्राइब करने में बिल्कुल फ्री होता है, जबकि कई लोग आपने अभी करीबन 10 से 9 मिनट या फिर 11 मिनट यकीनन यहाँ बिता लिया होगा, उसके लिए धन्यवाद आपका। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब आप रिटर्न चल जाते हो। भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिस प्रकार आप मेहनत करते हैं उसी प्रकार हमारा भी मेहनत होता है, एक रिसर्च करना, तैयार करना, फिर सरलतापूर्वक आप तक पहुँचाना। उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत की कदर करते होंगे तो हमारा भी मेहनत समझेंगे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।